हेलो स्टूडेंट्स, आपका पेपर अच्छा रहा होगा। चलिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक MCQ मतलब एक कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं आज के PABT में कौन सा क्वेश्चन आपका बना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड विद अ रेडियस ऑफ 50। मतलब अपने पास रेडियस है 50 मीटर का एंड अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विल बी, हमको फ्रिक्शन दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.34 फ्रिक्शनल कांस्टेंट है एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जनरल इक्वेशन है V इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इस इक्वेशन को फॉलो करना है तो अपन करेंगे रेडियस 50, जी अपने को लेना है 10, म्यू एस 0.34। 10 का कोई प्रोसेस करना नहीं है तो अपने पास सिर्फ ये आ जाएगा 3400, यहाँ पे 500, ये दोनों चला जाएगा तो 34 इंटू 5 20, सो 170। जो 170 है वो अप्रोक्सीमेटली 169 के आसपास, दैट इज 13। तो अपना आंसर क्या आएगा 30। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of the stationary friction, देखो सुनो, अगर आपका coefficient of stationary friction म्यू एस, तो यहाँ पे अपने को लगाएंगे mg नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू एन विच इज़ इक्वल टू म्यू एम जी। अगर हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी। तो यहाँ से mm निकल जाएगा तो A इज इक्वल टू म्यू जी। तो A इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.15 इंटू 10, तो अपने पास आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पे बोला है कि एक रॉड है जो यहाँ पे भी स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे भी स्मूथ सरफेस है, उस पे गिरा है। तो इक्वेशन से देख लेते हैं, ये हमारा y है और ये हमारा x है और ये थीटा है। तो अभी क्या होगा, और ये l है, तो अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये नीचे आएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आगे जाएगा। तो हम इस पे बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x dx बाई dt और यहाँ पे आएगा 2y dy बाई dt। और एल स्क्वायर मतलब जो अपना लेंथ है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अपने पास जो आएगा वो आएगा x वेलोसिटी ऑन x एक्सिस प्लस y वेलोसिटी ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 0। अभी हमको पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट द स्पीड ऑफ द लोअर एंड, द स्पीड ऑफ द लोअर एंड, द स्पीड ऑफ द लोअर एंड, स्पीड ऑफ द लोअर एंड। जो लोअर एंड है उसकी स्पीड मतलब vx। तो अपन vx को अगर बना दे तो माइनस y vy बाई x। और दूसरी एक चीज़, अगर हम इसको थीटा लेते हैं, इफ दिस वन इज द थीटा, दिस y, दिस x, तो वी कैन टेक tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। सो वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा vy। तो जो इसकी जो वेलोसिटी है वो vy पे तो डिपेंड करेगी प्लस थीटा भी डिपेंड करेगी। अब सुनो, जैसे जैसे पहले अगर ये एंगल था 60, फिर ये एंगल हो जाएगा 45, फिर ये एंगल हो जाएगा 30, तो धीरे धीरे ये वाला एंगल तुम्हारा कम हो रहा है।
एंड 1090 अगर हम बात करें 1090 तो इनफाइनाइट, 1045 1, 1000 0, दैट मीन्स इट्स अ डिसेंडिंग। तो अगले जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। ओके, और जब ये बिल्कुल नीचे पहुंचेगा तब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को बोला है इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द डबली इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ द मास m एंड स्मॉल m। यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे कैपिटल M है। सॉरी, द ब्लॉक्स आर connected by the light string passing over a idle pulley as shown in the figure. The coefficient of friction between the surface of the is 0.25. The value of the m for such m is equal to 10. इसका ये 10 है। Moving downward with acceleration of 2 meter per second square. ये 2 meter per second square से नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10 का 100 ले लेंगे, ये इसका कॉस कंपोनेंट 53 और ये इसका साइन कंपोनेंट। तो 100 कॉस 53 यहाँ पे आ जाएगा 100 साइन 53। अभी हम 53 के बारे में और 37 के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। 53 डिग्री 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो अगर हमको 53 बोला है तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 80। ओके, और यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन लगेगा और वो जो फ्रिक्शन है ये इसके नॉर्मल फोर्स 60 के हिसाब से ये पीछे लगेगा, ये वो अपना फ्रिक्शन रहेगा फ्री। F इज इक्वल टू म्यू एन एंड म्यू इज इक्वल टू 1/25, 0.25 मतलब 1/4 एंड n इज इक्वल टू 60, तो इट इज़ 14। तो ये हो जाएगा 15। दैट मीन्स कि अगर हम 10 के लिए बात करें तो ये इस साइड इसको आगे ले जाएगा 80 से। यहाँ पे पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 15 और यहाँ पे एक टेंशन है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपने को बोला है 2/3। तो अपन F नेट 80 माइनस 15 प्लस t, m नेट 10, a नेट 2। सो 80 माइनस 15 प्लस t इज इक्वल टू 20। ओके, तो अपना जो t आएगा और ये माइनस t, उल्टी डायरेक्शन में है ना, माइनस t, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 हो जाएगा तो 5 और ये 5, तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से ये जो खींचने वाला है वो 45, ये हो जाएगा 45। क्लियर? अब ये 45 है, यहाँ से ये एक्सेलरेशन है 2, तो यहाँ पे मास इसका ऐसा होना चाहिए। The friction between the surface of the planet and the blocks is this one. So 10 kg, तो moving downward with the acceleration of 2 meter per second square. अब यहाँ पे mg cos 37 mg, यहाँ पे हो जाएगा mg sin 37। ओके, ये 37 और यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन इसके नॉर्मल के फोर्स के बराबर होएगा, तो वो हो जाएगा म्यू mg cos 37। तो ये वाला पोर्शन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 45, ये m, ये 2 से जा रहा है, इस पे पीछे लग रहा है mg म्यू मतलब mg/4 cos 37, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा mg sin 37
तो ये हो जाएगा mg 3/5। तो यहाँ पे 45, ये m इंटू 2, सो 2m इज इक्वल टू 45 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा mg 3/5 माइनस mg/5, तो 2m 25, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, सो mg 4/5, ये g का 10 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 8m सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10m इज इक्वल टू 45, तो m ही आ जाएगा 4.5 kg, तो अपना आंसर आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अपने को बोला है कॉइन इज प्लेस ऑन अ डिस्क, एक डिस्क पे अपन ने इस तरीके से कॉइन को प्लेस किया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड डिस्क इज म्यू, इसका म्यू है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज आर। ओके, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो एंगल की कोई बात नहीं है, तो v इज इक्वल टू म्यू आर जी एंड ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा म्यू जी बाई आर, म्यू जी बाई आर। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ कार ऑफ दिस मच 800 kg इज टेकिंग अ टर्न ऑफ द बैंक्ड रोड ऑफ द रेडियस 30 एंड द एंगल ऑफ, यहाँ पे दिया है तो अपन फॉलो करेंगे, v इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो अपन करेंगे R 300 G10, म्यू एस जो है वो है 0.2, सो 2/10 प्लस 10 एंगल है 30, 1030, अब 1030 इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/1.7.3, तो 1/1 प्लस 7.3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/10 इंटू 1/1/7.3 म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो अगर इसको लेके जाएंगे तो अपना हो जाएगा 3000 इंटू 1.73 इंटू 2 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा 17.3 माइनस 2, तो 3000 इंटू 1.73 इंटू 2, तो 6.4, तो ये हो जाएगा 13.46 डिवाइड बाय 15.3। ओके, तो इसको हम लोग लिखने के लिए आएंगे तो इसका हो जाएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ कैन नॉट बी इनिशियल। अरे भाई साहब देखो, इनर्शियल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अर्थ खुद गोल गोल घूमती है, अर्थ खुद गोल गोल घूमती है, और दूसरा अर्थ सन के आसपास गोल गोल घूमती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मोशन के अंदर है तो फिर कैसे ले सकते हो? तो यहाँ पे देखो, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी सही है, एंड अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी बोथ आर ट्रू ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ, मतलब एक रॉकेट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ, ये रॉकेट जा रहा है
विद एक्सेलरेशन ऑफ 2g, ये 2g जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ओके, अब सुनो, यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस है एंड दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बोला है कि फ्रिक्शन के साथ म्यू मिनिमम और टेन थीटा के बीच का रिलेशन। तो देखो, अगर ये 2g से ऊपर जा रहा है तो शूडो लगेगा, शूडो लगेगा तो वो उतना ही नीचे लगेगा। अब सुनो, एक तो ग्रेविटी लग रही है, एक तो क्या लग रही है, ग्रेविटी g, और उसके ऊपर से इसका शूडो मतलब इतना ही एक्सेलरेशन उल्टा लगेगा नीचे की तरफ। तो अपने पास g प्लस 2g, दैट मीन्स नीचे की डायरेक्शन में 3g लगेगा। दैट मीन्स वी हैव 3mg, इस तरफ लगेगा थीटा, 3mg cos थीटा, इस तरफ लगेगा 3mg sin थीटा। यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, वी नो दैट नॉर्मल फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर, इन दोनों को आमने सामने, और इसके वजह से अपने को लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। तो चलिए 3mg sin थीटा विच इज इक्वल टू म्यू एन, और n की वैल्यू है 3mg cos थीटा के साथ कंपेयर करेंगे तो 3mg निकल जाएगा। सो म्यू sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। द टोटल चेंज इन मोमेंटम f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। सो डेल्टा p इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा। अपने को एरिया अंडर द कर्व लेना है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव आएगा, इसका भी एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव आएगा, इसका ये पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अपने को जीरो चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, सी। चलिए, यहाँ पे अपने को बोला है कि ये 1 kg है, मतलब ये लगा रहा है 10 न्यूटन, m इंटू जी। अगर ये 10 लगा रहा है तो ये भी कितना लगा रहा होगा, 10, तभी तो ये 45 का ये 10, तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 10√2। तो अपने को सिर्फ फोर्स ढूंढना है, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, d। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। आपने बोला है द हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए एज सोन इन द फिगर। द मास ऑफ द A and B is 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by the block A on B. Okay, कोई बात नहीं, पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो F/m, तो ये हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो ये जो लगाएगा फोर्स इस पे, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये इस पे जो लगा रहा है वो फोर्स F, तो इस फोर्स की वजह से ये दोनों जाएंगे, तो मतलब 2 इंटू ये मतलब मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो 6 न्यूटन। तो इसका आंसर आने वाला है 6 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपने को बोला है इन द डायग्राम सोन इन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 and 1, तो हमको इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है। पहले तो ये समझो कि ये 60 है, ये 18 है, ये 100 ना 1 kg मतलब 10, ये 20 और ये 30। दूसरा उसकी इफेक्ट भी तो आएगी, तो उसका जो इफेक्ट है ये cos थीटा, ये cos थीटा और ये sin थीटा, एंड sin 30 1/2 होता है, तो ये 13 की इफेक्ट होगा 15, ये होगा 10 और ये होगा 5। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके देखूं समझने के लिए, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे सीधा करके देखूं, तो ये 3 kg, ये 2 kg, ये 1 kg,
ये इस पे लग रहा है 60, ये इस पे पीछे लग रहा है 15, ये इस पे पीछे लग रहा है 10, ये इस पे पीछे लग रहा है 5 और ये खुद लग रहा है 18। तो इतने पीछे लग रहे हैं और ये खुद आगे लग रहा है। तो अपन एफ नेट चेक करेंगे। तो 60 में से 18 -5 -10 -15, तो 60 माइनस, तो ये हो जाएगा 20 × 20, सॉरी ये 20 and 10 मतलब 30 - 18, तो 30 - 18 तो 12, मतलब अपना एफ नेट 12 है, जिसके वजह से अपना एक्सेलरेशन होगा F/m। तो 12/6, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। ओके, अपने को बोला है कि 2 और 1 के बीच में। अब 2 और 1 के बीच में, तो ये 1 को अगर ये ऊपर ले जाना है, मतलब इट्स मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो अपने पास जो फोर्स है वो फोर्स ढूंढने को बोलूँगा 2। ओके, अब ये 2, यहाँ से ये 18 और यहाँ से ये 5। ओके, यहाँ से ये 18 और यहाँ से ये 5, दैट मीन्स 2, 18 and 5, जो टोटल इस पे जो इफेक्टिव लगेगा, सुनो टोटल इफेक्टिव कैसे लगेगा, तो देखो इसका एक्सेलरेशन है 2, ये पीछे लग रहा है 18, इस पे लग रहा है 5, तो यहाँ पे लगने वाला एफ नेट और ये 1, तो m × a इज इक्वल टू एफ, तो 2 इज इक्वल टू एफ -18 - 5, तो f इज इक्वल टू 25। तो कितना आएगा 25। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने आपको बोला है कि 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by the massless spring as shown in the figure. The force of 200 Newton act on kg act on instant as shown in the mass has acceleration। मतलब हमको इसका acceleration बोल दिया गया 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब इसका 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू m × a, तो वो हो जाएगा 120 न्यूटन। अगर ये 120 न्यूटन है तो ये 120 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन के लिए भागेंगे तो यहाँ पे लगने वाला एफ नेट, तो वो हो जाएगा 200 - 120 विच इज़ 80, और एम नेट जो फोर्स है वो है 20, तो हमारा ए नेट आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है कि ये जो मास m है, मतलब m 2m 3m, मास जो m है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल सा है, इसको एक साइड ले लो m और इसको एक साइड ले लो 5, तो ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा 5mg। अब इसको स्ट्रिंग से अगर नीचे उतार दे, मतलब सिंप्लीफाइड करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5mg और ये हो जाएगा mg। सो एफ नेट 4mg, m नेट 6m, a नेट f/m 4mg / 6m, तो ये चला जाएगा 2g/3। तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 2g/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि टेंशन T1 एंड T2 इन द फिगर अपने को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम, और स्मूथ सरफेस है, तो एफ नेट 120, एम नेट तो ये हो जाएगा 15,
A is equal to F by M, 120 into 50. So 5 3s are 5 2s are 8. ओके, अब ये 8 है, तो यहाँ का टेंशन जो है वो F, ये टेंशन T2 इज इक्वल टू M इंटू A, तो 7 8 सा 56 न्यूटन। अब यहाँ का टेंशन ढूंढना है T1, तो ये कितने को खींच रहा है, तो M इंटू A, ये किसको खींच रहा है, तो इन दोनों को खींच रहा है, तो 12 इंटू 8 96 न्यूटन, तो 96 इंटू 56। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपने को बोला है इफ द पुली सोन इन द डायग्राम इज स्मूथ एंड द massless एंड A1 एंड A2 आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका A1 है और इसका A2 है। तो पहले तो ये देखो, ये A1 है, ये 0 है और ये इसका A2 है। तो हम लोग पुली पे लगा के देखेंगे, पुली का एक तरफ का वैल्यू एक्सेलरेशन 0 है, दूसरे तरफ का A1 है और यहाँ का जो आ रहा है वो है एक्सेलरेशन A2। तो अपन एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 0 बाई 2, सो A1 इज इक्वल टू 2A2। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2A2। क्लियर, चलिए। Figure shown a uniform rod of 30 centimeter having a mass of the 3 kg. The rod is pulled by a constant force of this one and this one. Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. Okay, कोई बात नहीं, अपने को ऐसा बोला है 30 मीटर लॉन्ग और ये 3 kg का है। तो अगर 30 का 3 kg का है तो ये 10 का 1 kg का होगा और ये 2 kg का होगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से दोनों ब्लॉक को अलग बना देंगे, 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 32 और यहाँ पे हो जाएगा 20। तो अगर हम लोग F नेट निकालें, 2 1 F नेट निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो हमारा सिस्टम का F नेट इज इक्वल टू 12, M net is equal to 3, so A net is equal to F by M which is equal to 4। अब ये जो एक्सेलरेशन 4 आ रहा है तो उसके वजह से यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है 2 is equal to M into A, वो हो जाएगा 1 into 4, तो ये हो जाएगा 4। बट अपने को फाइनल आंसर पे जाना है, तो फाइनल आंसर में अपने को 20 को ऐड करना है, अपने को 20 को ऐड करना है, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो अवर फाइनल आंसर इज 24। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए, बी एंड सी आर ट्राइंग टू पुल अ हैवी पिस्टन इनटू अ सिलेंडर एट अ मैकेनिकल वर्कशॉप इन अ रेलवे यार्ड। इफ देयर इज अप्लाइड अ फोर्स F1, ये लगा रहा है F1, F2 ये लगा रहा है F2 और ये लगा रहा है F3। तो ये इस ऑब्जेक्ट पे ये जो लगा रहा है विद एंगल ऑफ 60, तो वो होगा हमारा F1। ये जो लगा रहा है F2 एट द एंगल ऑफ 30 और ये जो है वो है F3। ओके, तो अभी हम इस पे फोकस करने के लिए जाए तो हमारा जो F1 है, तो F1 cos 60 यहाँ पे हो जाएगा F1 sin 60। यहाँ पे F2 के बारे में ले लेंगे तो हम ले लेंगे F2 cos 30, यहाँ पे ले लेंगे F2 sin 30। अब हमारा फोकस सिर्फ इस पे, ओके,
तो हम लिखेंगे F1 √3/2 इज इक्वल टू F2 1/2 प्लस F3, ये इस साइड ये इस साइड, तो LCM ले लेंगे तो √3 F1 इज इक्वल टू F2 प्लस 2 F3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ़ द रॉकेट फ्यूल जो है वो kg/s, मतलब बर्निंग रेट अपने को dm/dt 2 kg/s और उसका जो वेलोसिटी है वो 80 km/s है, तो अपन करेंगे 18 × 10⁻³ मीटर/s। तो F इज इक्वल टू V dm/dt, तो ये हो जाएगा 80 10⁻³ × 2, तो 160 और पीछे 3 0। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है एंड एक्सप्लोर इन 2 पीसीस और इन इक्वल मास। देखो अगर हमारे पास एक बॉल है या फिर एक बॉम्ब है, अब बॉम्ब क्या होगा, फटेगा, बॉम्ब फटेगा, तो बोला है कि इक्वल नहीं अनइक्वल पार्ट। अगर इक्वल पार्ट होंगे तो जितना इस साइड गया उतना इस साइड जाएगा, पर अपने को अनइक्वल पार्ट है, तो अनइक्वल पार्ट है तो क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा एक इस डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों की स्पीड कैसी होगी, अनइक्वल होगी। तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल स्पीड गलत, अनइक्वल स्पीड, इट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और क्या हो जाएगा। चलिए अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ हैवी बॉक्स इज सॉलिड across a rough floor with an initial velocity of 4 m/s. It stops moving after 8 seconds. If the average resistance force of the friction is 10 Newton, the mass of the box. तो देखो यहाँ पे अपन V इज इक्वल टू V0 + 80 एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस a × 8, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4/8 1/2, मतलब माइनस है, रेजिस्टिव है, माइनस है। सो F इज इक्वल टू m × a, तो 10 मास ढूंढना है, तो 1/2, तो अपना मास कितना आ जाएगा 20 kg। मास इन kg कितना आ जाएगा 20 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है द 2 blocks A and B of the mass are respectively raised on a smooth horizontal surface with B over A। B जो है वो A के ऊपर है, स्मूथ सरफेस के ऊपर। ओके, ये 5 kg है, ये 3 kg है। If the coefficient of the friction between A and B 0.5, the maximum horizontal force that can be applied to A, इस पे लगने वाला maximum force, so that they will move A and B respectively with the speed। Okay, अब देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके वजह से लगेगा, तो ये 30, ये नॉर्मल, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू μn 1/2 × 30, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 की वजह से ये नीचे वाला आगे जाएगा विद मतलब ऊपर वाले पे लगेगा। तो बेसिकली अगर देखने के लिए जाए तो ये जो 5 kg है उस पे लगने वाला फोर्स आगे F है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन है 15। जो ऊपर वाला 3 है उस पे आगे की तरफ लग रहा है फोर्स 15, क्योंकि जो इसको पीछे लग रहा है उतना ही उस पे आगे लगेगा। तो उसके वजह से यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए जाए तो वो 5 होगा, तो इसको भी 5 से अगर मूव करना है, सो F नेट
इज इक्वल टू f माइनस 15 m नेट 5 एंड a नेट 5. सो f इज इक्वल टू m इंटू a, f माइनस 15 ये हो जाएगा 25. तो f इज इक्वल टू 25 प्लस 15, तो f इज इक्वल टू 40. ओके, कितना आएगा 40. चलो एक बार वापस से देख लेते हैं. 3 का 30, 0.5, तो ये 15 इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो 15 का 5. ओके, रेस्ट ऑन स्मूथ नेचुरल सरफेस ओवर भी, तो ये है 5, तो ये हो जाएगा 30 का 15 आगे जाएगा, 15 का ये हो जाएगा 5, ये 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू f माइनस 10, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14, तो f, तो रिलेटिव स्लिपिंग, तो ये हो जाएगा 14 न्यूटन. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर है अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 0.2 किलोमीटर 10⁻³ मीटर with a constant speed. The coefficient of the friction between the tires is 45/100. The speed of the car may be. So V is equal to mu Rg. So 45/100 to 100 and G, तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे एंड ये 900, तो ये कितना क्या होगा 30. कितना होगा 30. चलिए 24 के लिए जाते हैं. 24 में अपने को बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियली. ओके, फिर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द सरफेस इज वेरीज विद द टाइम एज शोन इन द फिगर. द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड. पहले तो ये देखो कि 0 से 2 सेकेंड तक उस पर फ्रिक्शन लगेगा ये. तो अब देखो ये जो फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, और म्यू एन जी जितना मतलब ये एम जी, ये उसका नॉर्मल फोर्स की वजह से इतना फ्रिक्शन लगेगा. वो फ्रिक्शन को हम लोग एक्सेलरेशन पे कर दे तो म्यू जी. सो म्यू अपना है 0.5 × 10. तो फर्स्ट वाले केस में 2 सेकंड तक उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो 5 लगेगा. सो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. तो 20 माइनस 5 एक्सेलरेशन तब तक 5 लगेगा. कितनी सेकंड तक 2 सेकंड तक. सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड. अभी अपने को बोला है कि ये वहाँ से फिर धीरे धीरे घटेगा. कितना घटेगा 0.5 से 0.3 जितना घटेगा. दैट मीन्स इट्स चेंजेस विथ टाइम. तो उसका जो वेलोसिटी आएगा हम लोग बात करें सो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अपन इक्वेशन में जाए तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. अगर बात करें तो v0 प्लस हम लोग a जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं म्यू जी, a ले रहे हैं म्यू जी एंड t. तो अगर यहाँ पे म्यू और t देखो v0 प्लस म्यू एंड t इंटू जी, तो अगर मैं म्यू और t ले लूँ यहाँ पे तो एरिया अंडर द कर्व पे आ जाऊँगा. तो इसका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2, ये 0.3, तो ये हो जाएगा 2 × 0.3 0.6, और यहाँ पे 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड 2 ×
0.2, तो 0.6, 0.2, 0.8. ओके, तो ये अपना 10, ये 0.8 इंटू 10, तो 10 में से 8 जाएगा, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा? 2. तो अपना यहाँ पे आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते. कंसिडर अ ब्लॉक एंड अ ट्रॉली system as shown in the figure. If the coefficient of the kinetic friction between the trolley and the surface is 0. The acceleration of the system in this. तो देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे हम लोग 200 नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन लगेगा. जो फ्रिक्शन लगेगा उसका है म्यू एन, विच इज़ इक्वल टू 4/100 इंटू 200. तो ये हो जाएगा 8. दैट मीन्स कि ये 20, ये 6, यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो लग रहा है 8. सो एफ नेट इज इक्वल टू 60 माइनस 8 मतलब 52, एंड एम नेट इज इक्वल टू 26 kg. तो अगर हमको बोला हो एक्सेलरेशन, तो F/m ले जाएंगे, तो अपने पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो चल, एक आसान सा पेपर था, आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी, तो आपका बहुत ही अच्छा आंसर गया होगा, बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा. एक बार वापस से देख लीजिए. अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.